हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर जर्नी। रात के 10 बज गए हैं 10 और मैं आ चुका हूँ गोरखपुर जंक्शन अपनी रिटर्न जर्नी करने। मगर मैं घर नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं रिटर्न जा रहा हूँ यहाँ से, मगर घर अभी नहीं जाऊँगा। अभी दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकलना है। अभी 10 बज रहे हैं और मैं गोरखपुर जंक्शन पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से मेरी ट्रेन जो मुझे ले करके अगले डेस्टिनेशन को जाएगी वो आने वाली है करीब 2:30 बजे। तो इस सफ़र की शुरुआत गोरखपुर से होगी और अंत समस्तीपुर में होगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ इवेंट होने वाला है, उसके रिगार्डिंग मुझे जाना है। तो मैं समस्तीपुर ही डिवोट कर जाऊँगा ट्रेन से। और फिर लेकिन इस दौरान मैं आपको पूरी ट्रेन की जर्नी दिखाऊँगा, कैसी है ट्रेन। ये भी ICF कोचेज़ वाली ही ट्रेन होने वाली है, तो पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और सामने आप देख सकते हो कि वहाँ वंदे भारत खड़ी है, वही है जो गोरखपुर से पाटलिपुत्रा के लिए चलती है। अभी जस्ट पहुँची है गोरखपुर। और इसी ट्रेन का इनॉग्रल मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ देख सकते हैं। गोरखपुर ना बड़ा ही यूनिक स्टेशन है। यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर ही आपको दो प्लेटफॉर्म मिलेगा। मतलब जो पहला प्लेटफॉर्म 1 और 2 एक ही लाइन में है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बीच से एक कट है और यही वो पॉइंट है जहाँ से बीच से ट्रैक चेंज करके और प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ आती हैं। तो 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आती हैं। तो सोचिए कितना लंबा और कितना बड़ा ये स्टेशन है। आज दिन में प्रशांत ने पराठा बना दिया था और 4-5 पराठा दबा दिया अच्छे से। हालत यह है कि पूरा फुल टाइट है पेट, खाने की कुछ भी इच्छा नहीं है। बट रात में कुछ तो खाना ही होगा ना, तो उसके लिए जो अभी गोरखनाथ मंदिर गया था वहाँ प्रसाद चढ़ा है, वही अभी खाते हैं और फिर पानी वानी पी करके इंतज़ार करते हैं ट्रेन के आने का। बाकी अच्छा है, स्टेशन काफ़ी सही है, खाने पीने का भी उत्तम व्यवस्था है। तो कुछ खाना पीना हो तो आराम से आप खा पी सकते हैं यहाँ पे। तो अभी ये जो सामने आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, यह 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर में अभी खड़ी है। और ये है प्रयागराज से गोरखपुर वाली। अभी टाइम हो रहे हैं लगभग 10:46। ये अभी पहुँची है गोरखपुर में। लाउंज है जहाँ मैं आके बैठा था। यहाँ फ़ोन वगैरह चार्ज कर देख सकते हैं। यहाँ पर AC, पंखा, लाइट, बैठने के लिए पूरी व्यवस्था है। AC भरपूर लगा हुआ है। चार्जिंग स्टेशन प्रॉपर है, अच्छे खासा सॉकेट है। तो सामने आपको ना वहाँ पे ये गेट दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ये टॉयलेट है, तो आप यहाँ वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सेफ़ भी है, सामने TV लगा है, इन्फॉर्मेशन वगैरह आते रहती है प्रॉपर। तो अभी फिर वापस आके यहीं बैठ गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं गया गीता प्रेस, और उसी गीता प्रेस के प्रीमिसेस के अंदर है एक मंदिर जिसे कहते हैं चित्रकला मंदिर। वहाँ आप जाओगे तो बहुत ही पुरानी हैंडमेड पेंटिंग्स, कई सालों 100 साल पुरानी पेंटिंग्स आपको वहाँ पर मिलेगी, जो कि भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियाँ बताएंगी, आपको गाथा बताएगी। बहुत ही शांत वातावरण है वहाँ पर, बहुत खूबसूरत है। वहाँ जाओगे तो आपको गीता प्रेस का पहला प्रिंटिंग मशीन भी दिखेगा। फिर यहाँ से मैं गया गोरखनाथ मंदिर, जो कि करीबन 3-3.5 किलोमीटर दूर थी गीता प्रेस से। और अगर आप स्टेशन से भी देखोगे तो वही उसी दूरी के अराउंड है। सबसे पहले मैंने जाके ये महाप्रसाद का काउंटर बना हुआ है जहाँ पर अपना बैग जमा कर दिया, क्योंकि मेरे पास कैमरा था। तो अगर आपके पास कोई कैमरा है तो आपको बैग जमा कर देना हो, अदरवाइज मोबाइल या कोई और गैजेट है तो बैग जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मंदिर के अंदर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत वातावरण था। वहाँ पर मैं जाकर बाबा गोरखनाथ के दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। फिर वहीं पास में एक हनुमान मंदिर भी है। तभी बारिश शुरू हो गई और बहुत ही अच्छी बारिश है, लगभग 2-2.5 घंटे तक बारिश होती रही। फिर मैं सोचा कि चलो आज शाम यहीं बैठता हूँ, देर रात तक बैठूँगा और फिर स्टेशन जाऊँगा। आज रात मुझे ट्रेन पकड़नी थी। फिर वहीं मैं हनुमान मंदिर में बैठा रहा। आसपास जो मंदिरें बनी हुई हैं बहुत ही खूबसूरत थी।
उनमें जाके दर्शन किया। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव वाइब वहाँ आपको आएगा। फिर वहीं आरती के बाद मैं शाम तक वहीं बैठा रहा और सामने देख सकते हो कितनी खूबसूरत लग रही है पूरी लाइटिंग की वजह से, तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। फाइनली पूरी रात के इंतज़ार के बाद अभी सुबह देख ही सकते हैं कि पूरा उजाला हो चुका है। हमारी ट्रेन आ गई है, वहाँ सामने वो आ रही है, देख सकते हैं। तो फाइनली अब ट्रेन आ गई है। नींद तो भयंकर आ रहा है, तो बस अब ट्रेन पे बोर्ड करते हैं और आपको सीट वगैरह दिखा के और फिर सोते हैं। चलिए ट्रेन आती है, उसके बाद फिर उसमें बोर्ड करते हैं। बहुत आगे खड़े थे कि यहाँ पर बोर्ड पे दिखा रहा था कि आगे ही आएगी ऐसी बोगी, मगर आगे स्लीपर है और पीछे में है ऐसी बोगी। तब चलिए फटाफट भाग के पहुँचते हैं अपने बोगी के पास। B1 में 19 नंबर सीट मेरी है और ये हम पहुँच गए हैं B1 में, B1 के पास। इधर से तो पिछला एंड है, तो आगे साइड से चलते हैं उधर से ही, क्योंकि दूसरे में कंपार्टमेंट में ही मेरा आ जाएगा। तो ये B1 है और इधर से तो हाँ 19 हाँ ये 19 यही है। तो अपनी सीट पे तो बैठ गए हैं, अब अटेंडेंट को ढूंढ रहे हैं, उससे बेडरोल लेते हैं, अपनी बेड लगाते हैं और मस्त सोते हैं। चलिए आपको बेडरोल लगा के बेड लगा के उसके बाद मिलते हैं और उसके बाद फिर आगे जब भी नहीं खुलेगी तब आपसे मिलेंगे। सो फाइनली हमारी ट्रेन खुल चुकी है और अब हमारी जर्नी शुरू हो गई है। अभी तक तो पेट्रोल देने आया नहीं अटेंडेंट, उसी का वेट कर रहे हैं। वो जैसे ही आता है उससे पेट्रोल लेते हैं और फिर सोते हैं। फाइनली सब सेटल हो गया, बेड वेड लगा लिया, अब बस एक ही चीज़ बाकी है, बस चलिए सोकर उठते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के लगभग 10 बजे हैं और अभी छपराई पहुँचे। बीच में 1-2 बार नींद खुली है, बट फिर अभी जब फाइनली टोटली नींद प्रॉपर खुल गई है, चेक किया तो अभी छपराई पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट हो गई है। अभी चेक किया तो अराउंड 1 बजे के आसपास मैं समस्तीपुर पहुँच रहा हूँ। देखिए कितने बजे तक पहुँचते हैं समस्तीपुर। ट्रेन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो यह ट्रेन है बरौनी मेल और अभी यह आ रही है ग्वालियर से चल करके बरौनी तक जाएगी। इसका नंबर है 1123 और वही जो आपको बरौनी से ग्वालियर को जाती है उसका नंबर होता है 1124। पहले इस ट्रेन में ICF कोचेज थी, LHB कोचेज अभी रिसेंटली दिया गया है इसे, तो काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि अब जितने भी ट्रेन्स हैं सबको अपग्रेड किया जा रहा है, सब में ICF की जगह LHB कोचेज डाली जा रही है। तो ये काफ़ी सही है और अच्छा है। जर्नी आपकी सेफ़र होती है, स्पीड बढ़ जाता है क्योंकि ICF में 130 पे 110 का ही मैक्सिमम था, LHB में 130 का मैक्सिमम स्पीड है। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि बदल जाती हैं, कंफर्टेबल जर्नी हो जाती है, सेफ़र है। इस ट्रेन की पूरी जर्नी 1055 किलोमीटर की होती है।
जिसे तय करने में इसे लगभग 25 घंटे लग जाते हैं। यह ग्वालियर से करीब दिन के 12 बजे खुलती है और अगले दिन के करीब 1 बजे अगर राइट टाइम रही तो यह बड़ौनी पहुंचती है। इसे इतना टाइम लगने का मेन रीज़न यह है कि ये बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशन पे रुकती आती है, टाइमिंग लूज है। कुछ टाइमिंग इसकी लेट होने का सबसे मेन कारण है क्योंकि जब ये मेन लाइन में एंटर करती है तो उस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स होती है जिन्हें पास देना ज़रूरी होता है, तो इसे साइड करके और फिर बाकी ट्रेन्स को निकाला जाता है, तब इसे आगे बढ़ाया जाता है। इस वजह से अक्सर ये लेट रहती है। अभी हम लोग सोनपुर पहुंचने वाले हैं और वो सामने से आपको लाइन दिखती हुई आ रही होगी, वो लाइन है पाटलिपुत्रा से आती है जो डायरेक्ट आपको आगे जाके परमानंदपुर में मिल जाती है और इस मेन लाइन में जुड़ जाती है। और ये रही पाटलिपुत्रा वाली लाइन जो कि सोनपुर की तरफ आ रही है, आगे जाके सोनपुर जंक्शन पे ये मिल जाती है। तभी फिर से ये सोनपुर जंक्शन हो गया क्योंकि यहाँ पर पाटलिपुत्रा और छपरा वाली लाइन दोनों आकर के मिलती है। सोनपुर पहुँच चुके हैं और ये 5 स्टेशन और है। इसके बाद हाजीपुर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर, कोली और फिर एक और स्टेशन है जो मैं नाम बोल रहा हूँ, उसके बाद तो समस्तीपुर आएगा। मैं चाहूँ तो यहीं पे डिवोट करके और फिर अपने घर जा सकता हूँ। ये मेरा लोकल स्टेशन पड़ता है, सोनपुर हाजीपुर दोनों लोकल ही है, तो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन बट हमें तो जर्नी पूरी करनी है, तो अभी हम लोग चलेंगे, पहले जर्नी कंप्लीट करेंगे फिर उधर से रिटर्न इधर। चलिए आगे चलते हैं। आपको कोच भी दिखला देते हैं कि अंदर से कैसा है। ये नया रैक मिला है इसे, तो ये 3 टियर है, तो 3 सीट्स की कॉम्बिनेशन तो है ही। ये लैडर है, ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया। ये ज़्यादा सेफ और क्या बोल सकते हैं, रिजिड है, तो ग्रिप भी प्रॉपर मिलता है, तो चढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। वहाँ सामने एक आईना मिलता है आपको जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। ऊपर एक छोटा सा रेक है जिस पे सामान वगैरह रख सकते हैं। मोस्टली लोग पेट्रोल ही रखते हैं वहाँ पर। फिर ये चार्जिंग पोर्ट है, हर सीट के लिए अपना अपना हो चुका है लगभग ऑलमोस्ट। और ये बेस्ट हुआ कि अब अगर आपको रात में कुछ पढ़ना वढ़ना है तो आप हर सीट पे उसका एक डेडिकेटेड लाइट है, तो मेन लाइट को आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा। सामने वहाँ एक ट्रे होता है, बड़ी सी विंडो है जहाँ से बाहर आप व्यू देख के एंजॉय कर सकते हैं। LHB कोचेज में सबसे बेस्ट होता है कि ऊपर इसमें फ़ैन नहीं होता, जिसकी वजह से डैमेजेस बहुत कम होती हैं। और यहाँ प्रॉपर एक पट्टी होता है था ICF में, वो हटाकर यहाँ साइड में एक ऐसा रोड लगाया जाता है ताकि आपको सपोर्ट भी मिले और सेफ भी रहे। ये हुक्स और ये चेन होता है जो कि बीच वाले सीट को होल्ड करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ आपको वाटर बॉटल होल्डर है, हैंडल है, ऊपर में AC वेंट्स और लाइट मिल जाती है। सामने क्रॉस कर रही है गरीब रथ, सहरसा से आनंद विहार जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस गरीब रथ। अब कुछ दिन और ही बस ये दिखेगा आपको। ये जो हरे रंग वाली कोचेज हैं, क्योंकि ऑफिशियली इन सबको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और ये स्पेशल ट्रेन्स में ही यूज़ होंगे। और इनकी जगह अब यूज़ होगा सारे गरीब रथ में जो इकोनॉमी कोचेज है LHB वाली, वो। डेढ़ बजने में बस 8 मिनट है। बहुत धीरे धीरे ला रहा है, थोड़ी बोरियत तो हो रही है फिर, बट बाहर बारिश हो रही है तो इन्जॉय कर रहे हैं। और खैर रेल जर्नी में मुझे मज़ा आता है, तो इसलिए
बहुत ज़्यादा वैसा फील नहीं हो रहा, बट हाँ जिस काम के लिए यहाँ समस्तीपुर आना था वो काम आज तो नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं। और अभी बारिश हो रही है तो यहीं किसी स्टेशन पे रोके हुए हैं, शायद आगे क्रॉसिंग रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, वही फाटक खुला हुआ है इस वजह से रोके हुए हैं इसे। तो फाटक बंद होता है उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस एक स्टेशन और है यहाँ से समस्तीपुर, उसके बाद फिर वहीं हम डिवोट करेंगे और वहाँ से फिर घर के लिए रिटर्न करेंगे। चलिए समस्तीपुर पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो फाइनली पहुँच चुके हैं समस्तीपुर, पूरे 3 घंटे लेट से पहुँची है मगर पहुँच गए हैं। बारिश हो रही है यहाँ पे हल्की हल्की, तो अब आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अब यहाँ से मुझे जाना है DRM ऑफिस और वहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, उसी ज्वाइन करना है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले जर्नी में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय।